अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, और बैंगन का भरता बनाने के लिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े प्यारे से खूबसूरत से मैंने लिए हैं बैंगन। देखिए कितने खूबसूरत हैं, गोल गोल और मज़े के, बिल्कुल फ्रेश देख कर लाई थी मैं। इनको हम क्या करेंगे, ये 3 मैंने बैंगन लिए, इनको हम चूल्हे पे जलाएंगे। तेज़ आंच पे पहले हम इस पे तेज़ आंच करेंगे, फिर थोड़ी हल्की कर देंगे। और देखें आप, ये हम इसको देखें बनाएंगे। मतलब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि इसको राख में, कोयलों में इस तरह से बनाया जाता था, तो बड़ा मज़े का, मतलब ये इसका अरोमा होता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब क्या करें, हमें वो सब तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने गैस पे ही सोचा हम क्यों ना इसको इधर बनाकर बनाएं। तो ये देखें, मैं इधर ही जलाऊंगी इनको। देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। ये देखें गल गए, देखें नरम हो गया ना, बहुत अच्छा से नरम हो गए हैं। ये देखिए, ये देखें इतना जल गया है कि खाल मतलब थोड़ी सी ऐसी सॉफ्ट हो गई है कि इजीली उतर रही है। और हम उतारने के बाद इसको डालेंगे गरम गरम पानी में। जब पूरे फाइन हो गए हैं तो हम पानी में, जब ठंडे पानी में डालेंगे तो ये इसकी गरमाइश हो जाएगी ख़त्म, और छिलका इजी से उतर जाएगा। ये मैं आपको उतार कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें आप, इस तरह से आप छिलका उतार लें इसका। ये सारा ब्लैक जितना है, ब्लैक छिलका इसका इजीली इस तरह से निकल जाएगा, आप निकाल दें। जब तक मैं ये करती हूँ तो तब तक हमारा वो तीसरा भी तैयार हो रहा है। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इनको कर लिया है। हल्का सा थोड़ा बहुत तो ये काला हो गई, क्योंकि ये भरता है तो भरते में जली हुई चीज़ कोई हो तो फिर उसका तो वो होता ही है, टेस्ट भी तो कलर भी। ये देखिए इस तरह से हम चॉप कर लेंगे इनको। इधर हम चलेंगे चूल्हे की तरफ। तो गैस खोल दी है, कढ़ाई गरम कर ली, इसमें डाला हमने ऑयल। अच्छा जी, ऑयल डालने के बाद मैं इसमें करूँगी प्याज सौते। मैंने ले ली है तकरीबन, इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो मैंने 3 प्याज लेके इनको नॉर्मली कट कर लिया था। तो इसको थोड़ा हम सौते करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 चम्मच हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, और उसको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें थोड़े सौते हो गए हैं प्याज मेरे, ठीक है। तो बनाइएगा आप। तो ये हो गए हमारे टमाटर, और तकरीबन हैं 1 पाव से ऊपर हैं ये मेरे, तकरीबन 4-5 टमाटर आप ले लें दरमियाने साइज़ के, वो कट करके मैंने डाल दिए। लहसुन अदरक और प्याज होते होने के बाद हमने डायरेक्टली टमाटर ऐड कर दिए। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं डालूँगी 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, और 1/2 चम्मच जो है ना हल्दी। ये तकरीबन आधा किलो बैंगन, 2 आलू, और तकरीबन हमारे 4 से 5 टमाटर, और 3 थी दरमियाने साइज़ की प्याज हमारी, तो उसके हिसाब से ही है। 1.5 चम्मच लाल मिर्ची काफ़ी, 1 चम्मच नमक, और आधी चम्मच जो है हमारी हल्दी, और पिसा हुआ धनिया वो भी आधा चम्मच। और ये दरमियाने साइज़ के 2 आलू लेके मैंने चॉप कर लिए थे। इसमें बड़े बड़े आलू नहीं जाएंगे, जिस तरह हम डालते हैं सालन वगैरह में, तो उस तरह नहीं, थोड़े से चॉप करके छोटे साइज़ में डालिएगा। तो जी ये हो गया है डन, मसाला भुन गया है हमारा। तो हम इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने करके चॉप रख दिए थे। ये हो गए हमारे भरता बैंगन। चले जी, मज़ेदार सा ये हमारा होने वाला है तैयार माशाल्लाह से। अब ये सारा प्रोसेस 10 मिनट का है, बहुत मज़े का बनता है, लंच में आप बनाएं। और साथ में लंच में बनाएं, और साथ में जो है आप दही दही वाली लस्सी, दही फेंट के पानी डाल के, नमक डाल के, वो बच्चों को लाजमी दिया करें। और बड़ों को भी दोपहर लंच में बड़ी मज़ेदार लगती है, जब सैलड और ताज़ा सब्ज़ी हो। और फिर ये 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं लगाऊंगी इसको थोड़ा सा दम, बस 5 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारा हो गया है भरता ऑलमोस्ट तैयार।
तो अब हम इसको करेंगे गार्निश। गार्निश के लिए आप इसमें हरा धनिया भर के डालें, पूरी गड्डी काट के। जितना आपको पसंद है कम तो कम कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा धनिया चाहे तो अच्छा लगता है। तो नॉर्मली ये होता है कि हम धनिया अवॉइड कर रहे होते हैं बच्चों की वजह से, तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि ये क्या डाल दिया मम्मा। तो ये कुछ सब्जियां भुजिया वगैरह ऐसी होती हैं कि अच्छा लगता है। चलें जी, हमारा हो गया भरता तैयार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। और दुआ में रखिएगा याद। ये हो गया हमारा भरता तैयार। एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना था, और बनाइएगा भी ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा तैयार हमारा। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। आप एक दफ़ा बनाएंगी तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगी, इतना मज़े का बनता है। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह जो बैंगन नहीं खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।